नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यूज फ्रेम पर। तो आज स्टार्ट हो जिस गया। तरीके से झारखंड बंद बुलाया गया था आदिवासी बचाओ मोर्चा की तरफ से, और जिसका मिला जुला असर पूरे झारखंड शहर में देखने को मिला, जिस तरीके से आदिवासियों के डिमांड पर ये बंद को बुलाया गया था, और सीरम टोली फ्लाईओवर हो गया या फिर सरना स्थल के बचाने के मुद्दे को लेकर आज पूरे झारखंड में बंद देखा गया। तो इसी पर डिस्कस करने के लिए और एक सार्थक चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ गीता श्री ओरांव जी मौजूद है, आदिवासी बचाओ मोर्चा से, और बीजेपी से ललित ओझा जी मौजूद है, झारखंड मुक्ति मोर्चा से नीलम मिश्रा जी मौजूद है, और जगलाल पाहन जी आज भी हमारे साथ मौजूद है, जो कि पूरे झारखंड के मुख्य पाहन भी है। तो सबसे पहले मैं गीता जी आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो बंद आप लोगों ने आज बुलाया था, इसका क्या असर देखने को मिला? देखिए, बंद बहुत ही सफल रहा। हमारा जो संपूर्ण झारखंड बंद करने का जो आह्वान था, उसमें जो झारखंड की जनता ने अपना पूरा जो है जोरदार तरीके से इसमें शामिल होके जो है बारिश में भी वो लोग बैठे रहे, और जो अपनी मांग को लेके और अपनी जो जायज मांग जो है उनकी, हमारी सबकी जो है आदिवासियत को बचाना, हमारी धार्मिक पारंपरिक सांस्कृतिक और हमारी व्यवस्था जो प्राचीन काल से चली आ रही है, उसके अंतर्गत जो हमारे जो धार्मिक स्थल और हमारे जो सरना स्थल जो है, जो केंद्रीय सरना स्थल जो आपका सिरमटोली रेलवे स्टेशन के पास है, उसके अलावा जो 3 तरह के खतियान में मौजूद है, एक पवित्र ऐसी जगह जो जिसकी महत्ता ही कुछ अलग है, जिसमें लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की इसमें जो है सरु शोभा यात्रा में जो एक रहता है, शामिल होने का एक उत्साह रहता है। लोग वहां पर पहुंचते हैं अपनी पूजा अर्चना करके। ऐसी जगह जो बकाल गुहारी पहनाई जमीन है, जो नॉन ट्रांसफरेबल है, जिसको कभी भी अधिकृत नहीं किया जा सकता है, ऐसी जगह की जो है सरकारी अतिक्रमण पिछले वर्ष जो है 10 फीट का कर लिया गया। और किस लिए? योजना को उतारने के लिए। जो कनेक्टिंग फ्लाईओवर जिसका हमने स्वागत किया था कि हमारे शहर के इस एक भाग को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी, एक व्यवस्था मिलेगी, तो वहां पर षड्यंत्र के तहत में जो है रैंप उतार दिया गया, जिसका जो सर्विस वही केंद्रीय सरना समिति सरमटोली के उस पावन जगह के ऊपर बना के आज हम लोग देख रहे हैं। किस तरीके से और मैं जिस देख तरह सकता की हूँ कि अव्यवस्था वहां पर बन गई है, वो हमारे जो है लाखों अव्यवस्था लोगों समझ गया, को संभालने अव्यवस्था के बन लिए। गई है। जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ, शायद आप पुलिस थाने में हैं। तो ये क्या आपको डिटेन किया गया है आज के बंद को लेके? ये जो आप थाने में है क्या? हाँ हाँ हाँ, मैं क्योंकि हमने जब 22 मार्च को भी जब रांची बंद का आह्वान किया था, उस दिन में मैं सब जगह घूम रही थी, और आज जब मैं यहाँ खेल गांव के पास में जो लोग थे, उन्होंने मुझे बुलाया कि हम लोग यहाँ आए हैं, और मैं उनसे मिलने के लिए जब गई, तो मुझे वहां पर फिर बोला गया कि यहाँ पर आप लोग जाम कर रहे हैं, यहाँ पर हटाइए इनको, और आप इनको बोलिए। हमने कहा कि भाई भाई हमारा तो कार्यक्रम 6 बजे शाम तक का है, तो हम देखेंगे, और बाकी तो हमने आवश्यक सेवा जितनी भी है आपके स्वास्थ्य से संबंधित हो, या फिर आपके जो जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेज और मरीज और एम्बुलेंस आता है, इसके अलावा जो हमारे कोई परीक्षार्थी हो यूनिवर्सिटी के, और इसके साथ साथ है यात्री, चाहे वो रेल के हो या प्लेन के हो, इसके अलावा शादी ब्याह के लिए का भी जिनके यहाँ आयोजन हो, उनको भी छूट देने का ये सारा गाइडलाइन हमने बनाया था। और पूरा सहयोग जनता भी कर रही थी, और जनता को भी हमारे आंदोलनकारी जो है वो कर रहे थे। मैं नीलम अगर मैं समझ गया मैं आपकी बात। मैं नीलम जी के पास जाना चाहूंगे। नीलम जी, जिस तरीके से आज ये जो बंद बुलाया गया और जिस तरीके से बंद समर्थकों को डिटेन किया गया,
और जिस तरीके से सरना धर्म को लेके ये सारा बंद है, तो जेएमएम एक अगुआ सरकार होने के बावजूद इस तरीके का विद्रोह सड़कों पर देखा जा रहा है, तो इसको कैसे रोकेंगी आप लोग? देखिए कुणाल जी, सभी धर्मों का सम्मान है और मुख्यमंत्री सरना धर्म को लेकर के बहुत ही संवेदनशील हैं। सभी धर्मों के साथ साथ सरना धर्म को किस तरह से हर तरह से व्यवस्थित किया जाए और निर्विरोध रूप से लोग यहाँ पे किस प्रकार से अपने प्राकृतिक त्योहारों को मनाएं, इसको लेकर के हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत ही गंभीर हैं। आपको पता होगा कि जिस सिरमटोली में इस तरह का जो आंदोलन किया जा रहा है, वहां पे जो सरना धर्म स्थल है, उस पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने करोड़ों खर्च करके उसको बनाने का भी काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही किया। वहां का डिजाइन उन्होंने खुद अपने देखरेख में बनाया है। वहां का डिजाइन, वहां का जो भी नक्शा वगैरह है, इन्होंने अपनी देखरेख में सब कुछ बना करके वहां का सौंदर्यीकरण बना किया जा रहा है। तो देखिए, सरना धर्म के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं और हमेशा वहां वो त्योहार मनाने भी जाते हैं। तो इस तरह से विरोध करना और प्रगति को रोकना, डेवलपमेंट को बाधित करना कहीं से उचित नहीं है। इस काम को करने के पहले सभी रिलेटेड सामाजिक संगठनों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिलने का काम किया, विचार विमर्श करने के उपरांत इसको धरातल में उतारने का काम किया गया है। क्योंकि रांची देखिए बहुत ही राजधानी होने के नाते बहुत ही मतलब जनसंख्या और आबादी के हिसाब से बहुत ही अब संकुचित होता चला जा रहा है। बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका होते जा रहा है। जाम से लोगों को निजात देना है, जिसके कारण फ्लाईओवर बनाना बहुत जरूरी है। और जितना फ्लाईओवर को घसकाना था, साइड करना था, जितना संभव था, वो सारा कुछ किया गया है। धार्मिक भावनाओं को किसी भी तरह से ग्रसित करने की मंशा इसके पीछे नहीं है। हम लोग को झारखंड का डेवलपमेंट भी देखना है, विकास भी देखना है, साथ में अपना धार्मिक भावनाओं को भी हम लोगों को सुरक्षित रखना है। लोगों की भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ जैसे ना हो, तो सामंजस्य रख करके काम को किया जा रहा है। और देखिए, इस तरह का आंदोलन हर चीज का जो बोलते हैं ना, आंदोलन हर चीज का सॉल्यूशन नहीं होता है। मुख्यमंत्री जी ने सभी संबंधित सांगठनिक सामाजिक संगठन के लोगों से विचार विमर्श करने के उपरांत ही इस प्लान को धरातल पर उतारा है और ढंग से इसको किया भी जा रहा है। जी, सबके साथ समन्वय बना के चलना चाहिए। मैं बीजेपी ललित जी आपको लाना चाहूंगा, अगर सरकार ने सबके साथ ये समन्वय बनाया है, तो फिर ये विद्रोह सड़कों पर कैसे देखा जा रहा है? आदिवासी सरकार है और आदिवासी सड़क पर है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए कुणाल जी, सबसे पहले कि झारखंड के एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर आपने डिबेट को आयोजित किया, इसके लिए हमारी ओर से धन्यवाद। हमारा दूसरा धन्यवाद रहेगा आदरणीय गीता श्री उरांव जी को, जिन्होंने निश्चित तौर पर आदिवासियों के धर्मस्थल, हृदय स्थल कहे जाने वाले सिरमटोली, जहाँ पे सारा सरहुल का जुलूस जाता है और हमारे सरना भाई बहनों का जहाँ पे सेंटिमेंट हुआ है, उस पर निश्चित तौर पर कोऑर्डिनेशन की कमी हुई है मुख्यमंत्री के लेवल से। और मुझे लगता है कि गीता श्री उरांव जी जैसे लोग एक्टिव नहीं होते तो आदिवासियों के सेंटिमेंट्स के साथ यहाँ पे खिलवाड़ हो चुका था। और अभी मैं जेएमएम की प्रवक्ता बोल रही थी, तो मैं उनका भी जवाब देना चाहूंगा कि ये मुद्दा जो है कहीं से पॉलिटिकल नहीं था और पॉलिटिकल है भी नहीं। लेकिन जब विवाद हुआ तो आदिवासी, जिन लोगों के लिए आप हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए, सरना समाज के लिए जो चीज बना रहे हैं, वहां उनको डिस्टर्बेंस है, तो एक व्हाई यू शुड नॉट कॉल ब्रॉडर मीटिंग, एक बड़ा मीटिंग क्यों नहीं बुलाए अपन लोगों के साथ। दूसरा विषय है, अगर ये बोलते हैं कि नहीं, मीटिंग तो हुई ललित जी, मीटिंग तो कितनी बार हुई, वहां पर मंत्री गए, मुख्यमंत्री गए। मेरी बातों को समझिए, मीटिंग बायलैटरल नहीं हुई। अगर सिर्फ मैं निर्देश दूंगा बतौर मुख्यमंत्री, तो वो जनता का मीटिंग नहीं हुआ, हमारे सरना समाज का मीटिंग नहीं हुआ। इसका ताजा उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि गीता श्री जी भी थी और हमारे एसटी आयोग की माननीय सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा जी का विजिट हुआ, और कल उनका सेकेंड विजिट था, और बड़े पदाधिकारी जिनको जवाब देना था वो एब्सेंट थे। तो हाउ कैन यू से कि ये ट्रांसपेरेंट था? मुख्यमंत्री जी क्लियर नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, और वो झारखंड के आदिवासियों के साथ खिलवाड़ करेंगे तो निश्चित तौर पर
यहाँ सोशल एक्टिविस्ट हैं, यहाँ राजनीतिक दल है, हम लोग उनके साथ मजाक नहीं होने देंगे। आप उनके लिए बैठ के एक बड़ी मीटिंग कीजिए और चीजों को थोड़ा सा चेंज कीजिए। आप एक धार्मिक स्थल के साथ इतना जिद क्यों है? क्यों आप चाहते हैं कि रैंप वहीं पे उतरे? रैंप थोड़ा सा पहले उतरे, उसका डिजाइन चेंज कर दीजिए, क्योंकि झारखंड बना ही है हमारे आदिवासियों के लिए। आप जानते हैं कि आदिवासी सेंटिमेंट का राज है, जल जंगल जमीन का लड़ाई यहाँ पे चल रहा है, और वहां पे आप रैंप उतार रहे नहीं बने। हमें अपना अखड़ा चाहिए, हमें अपना जो पुराना जो परंपरा है वो चाहिए, हम रैंप बाद में ले लेंगे। ये हमारे ट्राइबल सेंटिमेंट का राज्य है, और ट्राइबल के साथ मुख्यमंत्री खिलवाड़ करेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाला दिन स्टेट का आदिवासी उनके साथ नहीं होगा। हम लोग ट्राइबल्स के साथ हैं, उनके हितों के साथ है, और ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर शुड ट्राई कि दिस टॉपिक शुड नॉट गो पॉलिटिकल। इसको बिठा के सरना समाज में ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन राजनीति इस पे हो रही है। अब जिस तरीके से हम आदिवासी की बात कर रहे हैं और सरना की बात कर रहे हैं, हमारे साथ जगलाल पाहन जी भी मौजूद हैं, तो पहले हम उनसे जरा समझ ले कि ये जो सरना है ये आदिवासियों के लिए एक पूजा स्थल है, ये आदिवासियों के लिए एक प्रकृति का स्थल है। तो जगलाल जी, जिस तरीके से ये कोई एक सीरम टोली का मुद्दा नहीं है, फ्लाईओवर का मुद्दा नहीं है, या इसके साथ पारसनाथ हिल्स हो गया, या फिर मधुर हिल्स हो गया पिठोरिया, देवरी डिरी हो गया, या बेड़ो सरना स्थल हो गया, तो ये सारे सरना स्थल को लेकर जगलाल जी आप लोगों का मतलब क्या महत्व है इस सरना स्थलों का? सबसे पहले तो मैं आप सबको जोहार करता हूँ। देखिए, जो ये सरना स्थल है, हम जितने भी जनजाति हैं जो सरना धर्मावलंबी हैं, वो हम लोग प्रकृति के पूजक हैं। हम लोग जल जंगल जमीन के साथ साथ में प्रकृति के उन तमाम तत्वों को हम लोग पूजा करते हैं, जिससे कि इस सृष्टि के तमाम जो जीव जंतु हैं जिसमें प्राण है, हम लोग सभी को उसी से जीवित हैं, और उन तमाम चीजों को ही हम लोग पूजते हैं। और ये जो सरना स्थल है वो हमारा परंपरा से चली आई जो है कि पवित्र स्थल है। हमारा जो है सरना के प्रति जितना हमारा श्रद्धा भक्ति, ये सभी हम सरना पर ही अपना जितने भी ये प्राकृतिक देवी देवताओं को हम लोग स्मरण करते हैं, और ये सरना बचेगा तभी हम लोग बचेंगे। और ये जो है दो मुख्य जो सरना स्थल है, चाहे हतमा का जो है केंद्रीय सरना स्थल या सिरुम टोली का जो सरना स्थल है, ये दो सरना स्थल बहुत महत्वपूर्ण इसका स्थान है। और यही से लोग जो कि हतमा से निकल के शोभा जुलूस के रूप में लोग उस जुलूस में सम्मिलित होते हुए हम लोग जाते हैं सिरुम टोली सरना स्थल पर, और इस तरह हम लोग वहाँ लाखों के संख्या में जाते हैं। वो हमारा एक समागम स्थल है जहाँ हम लोग सभी कोई जाते हैं अपने पूजा पश्चात वहाँ जाके, वहाँ भी हम लोग अपना जो है सरना में अपना देवी देवताओं को हम लोग स्मरण करते हैं, उससे आशीर्वाद लेते हैं। तो इस तरह से आदिवासियों का जो बहुत बड़ा जो त्योहार जो है पूजा पर्व है वो हमारा सरहुल होता है। और सरहुल का जो है स्थल जो सरना होता है जहाँ हम पूजा करते हैं, अब वो चीज को अगर नष्ट कर देने से हम जो है कि आदिवासी जो रूढ़िवादी प्रथा को हम लोग मानते हैं, अगर उसको समाप्त कर देंगे तो ये तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और हम लोग कोई गलत मांग भी नहीं मांग रहे हैं। हम लोग उस सरना स्थल को हम लोग ये शहर का विकास हो कोई बात नहीं, राज्य का विकास हो, लेकिन हमारा जो आस्था का केंद्र है उसको नष्ट करते हुए ये विकास ना हो। इस वास्ते हम लोग वहाँ जो आने जाने का जो हमारा जो उस प्रवेश द्वार में जो फ्लाईओवर उतार दिया गया है, उसको आगे या पीछे जहाँ उसको अच्छा लगे वहां पर ही उसको उतार दिया जाएगा। तो निश्चित है कि हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं खत्म हो जाएगा। समझ गया। मैं नीलम जी से इसका जवाब ले लेता हूँ। जगलाल जी, मैं नीलम जी से इसका जवाब ले लेता हूँ। नीलम जी, जिस तरीके से जगलाल जी भी कह रहे हैं कि विकास हो, रांची शहर का विकास हो, लेकिन जो आदिवासियों का धर्म स्थल है, जो सरना स्थल है, उसके आगे पीछे रैंप उतारा जा सकता है, सिर्फ वहीं पर रैंप ना उतारा जाए, आदिवासियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ न किया जाए। जी बिल्कुल। देखिए, माननीय हेमंत सोरेन जी एकमात्र आदिवासी के सर्वोच्च नेता के रूप में उभर कर यूं ही नहीं आए हैं।
अगर आदिवासियों के लिए अगर कोई चिंता करने वाला है तो हेमंत सोरेन जी है। आदिवासी समाज की सुरक्षा और उनकी अस्मिता का अगर कोई चिंता करने वाले हैं तो वो हेमंत सोरेन जी है। और यही कारण है कि आज विश्व भर में आदिवासी नेता के रूप में वो उभर कर सामने आए हैं। उनके द्वारा किया गया जो भी योजनाएं हैं, आप देखिएगा आदिवासी समाज को शिक्षा से कैसे जोड़ा जाए, उनके उत्तम स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसे किया जाए, देश से लेकर विदेश तक उनको पढ़ने की व्यवस्था कैसे किया जाए, उनके लिए घर का व्यवस्था कैसे किया जाए, योजनाओं के माध्यम से उन्हें स्वावलंबी कैसे बनाया जाए किया जाए, आदिवासी महिलाओं को सशक्त कैसे किया जाए, हर योजनाओं को पहला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं जो सुनियोजित तरीके से धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। और जहां तक बात है सरना धर्म स्थल का, मैं बार बार कह रही हूं कि आज से पहले किसी ने भी उस सरना धर्म स्थल के बारे में नहीं सोचा। इसके पहले तो भाजपा की ही सरकार थी ना झारखंड में, क्यों वहां का धर्म स्थल सरना धर्म स्थल जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ था। ये हेमंत सोरेन जी ही है जो करोड़ों रुपया खर्च कर उस सरना धर्म स्थल को बिल्कुल नवीनीकरण एक रूप देना चाह रहे हैं और एक सुंदर रूप देना चाह रहे हैं। वहां का जो नक्शा है वो भी हेमंत सोरेन जी अपने देखरेख में बनवाए हैं। और सरना धर्म के प्रति हेमंत सोरेन जी की जो भावनात्मक लगाव है, जो जुड़ाव है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि वे स्वयं पूरे परिवार के साथ वहां जाते हैं पूजा करने के लिए। सिर्फ वहां ही नहीं, सरना धर्म से आदिवासी जनजातीय धर्म से जुड़े हुए जो कोई भी पूजा स्थल है, माननीय हेमंत सोरेन जी बिल्कुल सम्मान के साथ अपने परंपराओं के साथ जुड़े हुए हैं। अपनी जो भी पुराना रीति रिवाज है, जो भी रूढ़िवादिता है, उसको कभी वो प्रहार करना नहीं चाहते हैं। लेकिन हाँ, डेवलपमेंट भी आवश्यकता है। सामाजिक जो भावनाएं हैं, धार्मिक जो भावनाएं हैं, उसको सम्मान देते हुए, उनका सम्मान करते हुए किसी भी प्रकार का धार्मिक भावनाओं को प्रहार करने की मंशा माननीय मुख्यमंत्री जी का नहीं है। मैं ये पूरी तरह से आप लोगों को आश्वस्त करना चाहती हूँ, क्योंकि जो भी हुआ है पूरी सुनियोजित तरीके से प्लान करके किया गया है और सामाजिक संगठनिक लोगों से मिल करके विचार विमर्श भी किया गया है। और ये फ्लाईओवर होना इतना आवश्यक है रांची जैसे शहर के लिए, ये आप लोग सबको को बहुत अच्छी तरह से पता है। लेकिन एक इस तरह का मुद्दा को मतलब राजनीतिक रूपरेखा देना कहीं से उचित नहीं है। मैं समझती हूँ जो भी सामाजिक संगठन के लोग हैं, वरीय लोग हैं, सब समझ बूझ रखते हैं, उनको भी समझ बूझ के साथ इस पे पहल करना चाहिए। हम लोग का धार्मिक भावना के साथ साथ डेवलपमेंट का भी ख्याल हम लोग को करना चाहिए और उसी और माननीय मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं और हम सभी को इसका स्वागत करना चाहिए। जी ललित जी, जिस तरीके से नीलम जी कह रही हैं कि हेमंत सरकार जो है वो आदिवासियों की अस्मिता से कभी खिलवाड़ नहीं करती। जी आपका टेक। देखिए, कोई यहाँ डेवलपमेंट का विरोधी नहीं बैठा हो, चाहे गीता श्री जी हो, डॉक्टर आशा लकड़ा जी विजिट कर रही है, केंद्रीय सरना समिति लड़ाई कर रहा है, हमारे पाहन जी हैं, बबलू मुंडा जी हैं, कोई डेवलपमेंट का विरोधी नहीं है। कोई नहीं बोल रहा है कि आप फ्लाईओवर को तोड़ दीजिए, कोई ये भी नहीं कह रहा कि हेमंत जी आदिवासी विरोधी हैं। हम लोग तो उनको मुख्यमंत्री मान ही दे रहे हैं। तो आज मुख्यमंत्री रांची में थे और ऑल झारखंड जो आदिवासी संगठन है उनका बंद था, तो उनको जाना चाहिए, घूम के देखना चाहिए, फोन करना चाहिए गीता श्री जी को, डॉक्टर आशा लकड़ा जी को, बबलू मुंडा जी को, जगलाल पान जी को कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। हम कहाँ बोल रहे हैं कि हेमंत सोरेन आदिवासी के नेता नहीं है, राज्य के मुख्यमंत्री नहीं। हम तो चाहते हैं, हमने तो शुरुआत में ही कहा, हम झारखंड के विकास के साथ हैं, लेकिन हमारा विकास का मॉडल अलग है। झारखंड के विकास में आदिवासियों के विकास को सुरक्षित संरक्षित करना होगा, उनके पारंपरिक पूजा स्थल है उनको बचाना होगा, उनको मान सम्मान देना पड़ेगा। मैं तो बार बार कर रहा हूँ कि ये राजनीति का विषय है ही नहीं। आज तो मेरे जानकारी के हिसाब से माननीय हेमंत सोरेन जी रांची में है, एक बार बंदी में निकलना चाहिए था, अपने हमारे भाइयों बहनों से बात करना चाहिए कि भाई व्हाट इज द प्रॉब्लम, कहाँ दिक्कत है। हम लोग तो उनको कोऑपरेट करने के लिए तैयार ही है। जो मांग है हमारे सरना धर्म मानने वाले भाइयों का, सरना समाज का, उसके साथ आप मीटिंग करने के लिए क्यों नहीं करना चाह रहे हैं। कभी पुलिस डिटेन करती है, नेताओं को बंदी कर रहे हैं, तो जब सारा चीज अच्छा है, जैसा कि जेएमएम की प्रवक्ता महोदया बोल रही थी, तो फिर बंदी क्यों हुआ? क्यों बंदी हुआ? किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कराया है क्या? भारतीय जनता पार्टी की बंदी थी क्या? कांग्रेस की बंदी थी? ये किसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं, आदिवासी समाज का बंदी था और ये बंदी निश्चित तौर पर जायज है। वो संतुष्ट नहीं है आपके विकास के मॉडल से, वो नहीं चाहते हैं कि फ्लाईओवर ऐसा बने जो उनके जो सरना स्थल का हृदय स्थली है,
सीरम टोली जहाँ सरूल का जुलूस जाता है, इनका आस्था का केंद्र है, उसके आने जाने के मार्ग को अवरुद्ध करे, यही ना मांग है। इसमें राजनीति का विषय कहाँ है? हेमंत जी निश्चित तौर पर ट्राइबल लीडर है, राज्य के मुख्यमंत्री हैं। हम तो आशा भरी निगाहों के साथ देख रहे हैं कि आप बढ़िए, आप गले लगाइए उन लोगों को जिन लोगों ने बंदी कॉल किया है, आप गले लगाइए उन समस्याओं से जिनके कारण राजधानी बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, हमारे सरना समाज के भाई बहन आहत हो रहे हैं। उस प्रॉब्लम को आगे बढ़ के सॉल्व कीजिए। किसने रोका है? आप हेड ऑफ द स्टेट हैं, आप मुख्यमंत्री हैं राज्य के, कोई राजनीति नहीं करेगा। आप अगर आदिवासियों के साथ है तो आदिवासी बंदी थोड़े ना करेंगे। आदिवासी समाज आगे बढ़ रहा है, आदिवासी समाज झारखंड के विकास को चाहता है, कोई मुख्यमंत्री का विरोध नहीं कर रहा है, सब मुख्यमंत्री के साथ है। लेकिन सरना समाज को माइनस करके मुख्यमंत्री चलेंगे, मुख्यमंत्री का विरोध नहीं कर रहा। समझ गया मैं आपकी बात। मुख्यमंत्री का विरोध नहीं है, ये सिर्फ एक आदिवासियों के सरना स्थल को बचाने का ये संघर्ष है। गीता जी अब आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, जिस तरीके से आज बंद हुआ और बंद के बाद आपको डिटेन किया गया, तो ये सारी प्रक्रिया जो है, जिस तरीके से जेएमएम की प्रवक्ता बता रही थी कि हेमंत सोरेन जो है वो खुद आदिवासी है, आदिवासी को स्मिता से वो कभी खिलवाड़ नहीं करते हैं, तो ये सारा डिमांड जब जेएमएम मान रहा है, तो फिर आप लोगों ने ये बंद क्यों किया और ये बंद को लेकर आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा? देखिए, पिछले वर्ष जब हेमंत जी को ईडी के द्वारा जब जेल में डाला गया था, तो सबसे ज्यादा आदिवासी समाज ही उनके लिए व्यथित हुआ था। और जो उन्होंने आदिवासी उनका परिवार का भी उनका मॉरल हमेशा अप करके रखा। और इस तरह से जब वो पिछले साल जब चुनाव हुआ तो उनको भरपूर बहुमत से उनको जिताया भी, गद्दी तक बिठाया। हमारी ये अपेक्षाएं उनसे यही रही कि जो हमारी अपने जो हमारे पूर्वजों के समय से जो हमारी सांस्कृतिक पारंपरिक व्यवस्थाएं जो रही हैं, जो हमारे भाषाओं को जो इस तरह का संरक्षण मिलना चाहिए, वो सब सारी उम्मीद की थी कि हमने अपने एक आदमी अबुआ सरकार की जो हमने परिकल्पना में जो उनको फिट करके जो बिठाया था पूर्ण समर्थन के बाद, तो रैंप ने वो सारा चीज जो है वो वहीं पर जो बात बिगड़नी शुरू हुई। मैंने 20 जनवरी 2025 को पहली बार जो है वो रैंप का जो है वीडियो देखा। इससे पहले वो तकरीबन 2.5-3 साल से जो ये फ्लाईओवर, कनेक्टिंग फ्लाईओवर जिसको बताया गया कि एक कनेक्टिंग से आप क्या समझ सकते हैं, तो मगर उसको रैंप के द्वारा डिस्कनेक्ट सीधा हमारी जो है सरना स्थल के सामने में उसकी 10 फीट की जमीन का अतिक्रमण करके हुआ। ये सब बातें जब सामने आई मेरे, तो मैंने बिल्कुल 20 को मैंने देखा, 21 को मैंने जाके सिरम टोली में मीटिंग की, सबका जायजा लिया और उसके बाद पहला ज्ञापन मैंने व्यक्तिगत रूप से 2-4 लोगों के सरना समाज के मैंने उनको दिया कि इस तरह की समस्याएं हैं। और उस समय रैम कच्ची हालत में था, तो हमने उनसे निवेदन किया कि अभी भी कच्ची हालत में है तो कृपया करके जो ये एक बड़ी समस्या जो हमको सामने दिखाई दे रही है, आप इसका निराकरण निकालिए, डीपीआर में चेंजेस लाके जो है इस समस्या का समाधान कीजिए। क्योंकि अब कुछ टाइम पहले ही प्रयाग में जो जिस महाकुंभ का आयोजन हुआ था, बड़ी जगह बहुत व्यवस्था के बाद भी वहां हड़कंप मची, वहां पर घायल लोग हुए, मौत हुई। तो फिर इतनी सकरी जगह जो सर्विस लेन है वो बमुश्किल जो है 10 फीट है। और आप सोचिए लाखों की भीड़ वहां पर कैसे समाएगी। पहले भी जब रैंप नहीं था, खुली सड़क थी, तब भी लोगों को संभालने में काफी मुश्किलात का सामना जो है वॉलंटियर्स को करना पड़ता था। तो इन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने उनको 2 चीज के लिए, एक तो सरना भवन में उसके निर्माण में जो गड़बड़ी है उसको लेके, और दूसरा जो है रैंप को हटाने के लिए जो कच्ची हालत में है। और मैंने साथ में ये भी इस बात का उल्लेख किया कि 1 अप्रैल को हमारा सरूल पर्व में जो लाखों लोग यहाँ पर आएंगे, तो कृपया करके इस बात का ध्यान में रख के आप कीजिए। उन्होंने कहा मेरे संज्ञान में है, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं कुछ करता हूँ। मगर ऐसे ही समय बीतता गया, फिर हमें ये महसूस होने लगा कि वो हमसे बात नहीं करना चाहते। 24 फरवरी को हमने फिर से
हम जब 22 फरवरी को लोगों का गुस्सा फूटा और उनका पहली बार पुतला दहन इस मामले को लेके किया गया, तब उन्होंने 24 तारीख को हम लोग को बुलाया। इस बार मैंने 2 जो अलग-अलग जो है ज्ञापन, एक तो सरना भवन को लेके, दूसरा रैंप को लेके किया और बिंदुवार हर एक बातें उनके सामने रख दी कि अगर उनको वक्त ना मिले तो वो बातों को सुन के समझ सके। उन्होंने फिर हमसे समय मांगा, मगर उसके बाद उन्होंने फिर धीरे-धीरे संवाद करना हमसे छोड़ दिया, बिल्कुल ही। और बल्कि उनके जो माउथ पीस है, कुछ ऐसे लोगों को जिनको देख के समाज के लोग भड़कते हैं, उनके द्वारा बोला जाने लगा कि नहीं मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, मेरे समय नहीं है, आप जल्दी करें। तो जी बस समझ गया यही जी। जवाब हम सरकार से ही ले लेते हैं। नीलम जी, मैं आपको यहाँ लाना चाहूंगा। जिस तरीके से गीता जी कह रही है कि उन्होंने बहुत संघर्ष किया, मुख्यमंत्री से मिले भी, लेकिन एक समय के बाद मुख्यमंत्री उनसे मिलना छोड़ दिए। तो जो ओवरऑल, तो आपको नहीं लगता क्या कि ये जो सारा प्रकरण है, इसमें कुछ होमवर्क की कमी रही है? देखिए नीलम कुणाल जी, जी, मुझे जहां तक पता है, जी जी, मैं गीता जी का सम्मान करती हूँ और उनकी धार्मिक भावनाओं को भी मैं सम्मान करती हूँ। और मेरा जहां तक मानना है कि हेमंत सोरेन जी बिना विचार विमर्श किए, बिना गहन चिंतन मनन किए कोई काम नहीं करते हैं। कोई भी डेवलपमेंट का इशू आता है, वो खुद बैठ करके उसको देखते हैं, निरीक्षण करते हैं, उसके बाद ही डिसीजन लिया जाता है। और हमको जहां जी तक आइडिया था कि ये जो समस्या आया था, इसमें थोड़ा बहुत फेरबदल करके उसको थोड़ा सा सामंजस्य रखने का प्रयास किया गया प्रीवियसली। बट अभी भी इस तरह का अगर आवाज उठ रहा है तो मुझे लगता है कि जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे कुछ ना कुछ उपाय जरूर करेंगे, क्योंकि सरना धर्म के साथ और सरना धर्म से जुड़े लोगों की भावनाओं के साथ माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कभी खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। अगर इस तरह का कोई इश्यू अभी भी अगर आ रहा है तो निश्चित रूप से हेमंत सोरेन जी इस पे जरूर गहन चिंतन करेंगे और जो भी सॉल्यूशन निकलने की संभावना होगा वो जरूर निकालने का प्रयास करेंगे, ताकि डेवलपमेंट का भी काम होता रहे और धार्मिक भावनाओं को भी आहत ना पहुंचाया जाए। तो ये हमारा पूरा विश्वास है। इसलिए मैं गीता जी और सरना धर्म से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उन सभी को मैं यही आश्वासन देना चाहती हूँ कि माननीय हेमंत सोरेन जी अपने तरफ से जितना हर संभव कोशिश होगा, इसको जरूर धरातल पर उतारने का प्रयास करेंगे। जी जी, गीता जी कुछ कहना चाहिए। गीता जी, अब हमारे पास समय का अभाव है, तो हम लोग एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं। गीता जी, एक फाइनल कमेंट। हाँ, देखिए ये अभी जो नीलम जी सारी बातें बोल रही थी, बिल्कुल वो जेएमएम की प्रवक्ता है, सरकार की तरफ से वो बातें इस विषय पे रख रही हैं। तो मेरा जी यही कहना है कि अगर ऐसा कुछ था तो उन्हें हमको सीधा संवाद करके बताना चाहिए था कि कर रहे हैं। और धर्म की जहाँ तक मान की बात है, आज के जो इस झारखंड बंद में संथालियों ने भी, मरांग गुरु जो पारसनाथ जो पहाड़ी पे जो अवस्थित है, जो संथालियों का जो सर्वोच्च जो पवित्र जगह है, उसके लिए भी वो संघर्षरत है। क्योंकि 2023 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी लिख करके जैनियों के हाथ में अपने सरना धर्म के पावन स्थल को उन्होंने सौंप दिया कि ये जैनियों का जो है तीर्थ स्थल है। अब आप जी बताइए कि वहाँ जो ऐसी जगह जिसका जो है अंग्रेजों ने भी वकालत की, देखा कि आदिवासी नहीं कर सकते हैं, अंग्रेजों ने उनकी वकालत की और ये इस बात को स्थापित किया कि जो है कोलकाता हाई कोर्ट में कि ये आदिवासियों की ही धार्मिक पौराणिक धार्मिक जगह है। अब ऐसे जी समय में अब हम देख रहे हैं कि पूरे जब ये सरकार का जो ये रवैया रहा है सारे इस प्रकरण को लेकर, जिस तरह से चुप्पी साधने का, हमसे संवाद नहीं करने का, और इससे हमारे जो अन्य जो सरना स्थल है उस पे भी बराबर हमला हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है, इस तरह की चीजें जी जो जी हमारे को जी, बहुत समय का बताइए। अभाव है, समय का अभाव है। गीता जी आपने अपनी बात रख दी। अब मैं ललित ओझा जी से फाइनल कमेंट। ललित ओझा जी, फाइनल कमेंट। देखिए, निश्चित तौर पर जितना जल्द जल्द हो, यथाशीघ्र सरना समाज के भाई लोगों को, अगुआ लोगों को
सामाजिक संगठन चलाने वाले लोगों के साथ निश्चित तौर पर हल पर बात करनी चाहिए, क्योंकि आप समस्या से जितना भागेंगे समस्या उतना बढ़ेगी। रांची से निकलकर पूरे झारखंड, आज देखिए कि पूरा झारखंड बंद रहा, एक सफल बंद रहा। तो हम नहीं चाहते हैं कि निश्चित तौर पर ऐसे मुद्दों का राजनीतिकरण हो, लेकिन अगर सरकार सुनेगी नहीं तो राजनीतिकरण क्या, हर वो लड़ाई होगा, हर वो संघर्ष करने के लिए हम तैयार हैं, जिससे हमारे सरना समाज के लोग बचे, हमारा वहाँ सरना सिरम टोली का सरना स्थल बचे, हमारा पारसनाथ का स्थल बचे। निश्चित तौर पर इस लड़ाई को हम छोड़ेंगे नहीं, इस लड़ाई को लड़ेंगे, अंजाम चाहे जो भी हो। सिर्फ ये बोलने से कि हम आदिवासियों के साथ हैं, ये आपका कोरम पूरा नहीं होता है। आपको ये दिखाना होगा। गीता जी मैं आऊंगा आपके पास, फाइनल कमेंट के लिए आऊंगा आपके पास। आप रांची में थे, आप आज आपको मिलना चाहिए था, जो इस बंदी के अगुआ थे उन लोगों के साथ एक बैठक बुलाना चाहिए था। वो लोग तो बात करने के लिए तैयार ही है, आप ही बात नहीं कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर समाधान होता है तो समाधान करें, इसमें कहीं से कोई राजनीति का इनपुट है नहीं, लेकिन लोकतंत्र है। अगर आप इनके मांगों को नहीं मानेंगे तो निश्चित तौर पर राजनीतिक दल स्वतंत्र है, आएंगे और उनकी लड़ाई को तेज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी नीलम जी फाइनल कमेंट। जी, भाजपा अगर आदिवासी हित की बात ना करे तो ज्यादा ही अच्छा होगा। आपको पता होगा कि इस बार का जो बजट केंद्र से निकाला गया था, जो भाजपा नहीं, आप समझिए बात को कि किस प्रकार से अभी आदिवासी हित की बात करते हैं, जिनका बजट जो है 75% कम कर दिया जाता है। आदिवासियों पे किस प्रकार से अत्याचार हो रहा है आप देख रहे होंगे झारखंड के अंदर। सरना धन कोड जो लंबी मांग है इसको देने से ये लोग इनकार कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं एक बात बता देती हूँ, आदिवासियों की हित की बात, आदिवासियों के सम्मान की बात, उनकी अस्मिता की सुरक्षा की बात अगर कोई करेगा तो हेमंत सोरेन ही कर सकते हैं, और वही कर भी रहे हैं। और जहां तक देखिए, जहां तक बात है सरना धर्म स्थल का, उसका हम बताएं, इसके पहले भी हम बताएं कि जहां तक संभव होगा इसका निराकरण निकाला जाएगा। पारसनाथ का भी मामला हेमंत सोरेन जी के संज्ञान में है, इस पे भी काफी गहन चिंतन मनन हो रहा है और उसका भी निराकरण जरूर निकाला जाएगा, बहुत जल्द आप लोग के सामने होगा। क्योंकि आदिवासी की भावनाओं का ख्याल अगर भाजपा होती तो आज भाजपा सत्ता में कायम होती। आदिवासी की भावनाओं का ख्याल अगर भारतीय जनता पार्टी का होता तो इस बार के चुनाव में भी पूरे कोल्हान और पूरे संथाल परगना के आदिवासी एकजुट होकर के हेमंत सोरेन जी को वोट नहीं देते, हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री का पद नहीं देते, वो कुर्सी पे नहीं बिठाते। इसलिए आदिवासी की भावनाओं का, आदिवासी का भावना पूरी तरह से हेमंत सोरेन जी के साथ है और हेमंत सोरेन जी पूरी तरह से उन लोगों के साथ कनेक्टेड है। किस प्रकार से आदिवासियों का रक्षा सुरक्षा हो सकता है, धार्मिक भावनाओं का किस प्रकार सम्मान किया जा सकता है, इन सभी पर इनका पूरा ध्यान है और सभी के साथ मिलकर ये कोई भी काम करेंगे, चाहे वो डेवलपमेंट का काम हो, चाहे वो धार्मिक भावनाओं का सम्मान देने की बात हो, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। इसलिए भाजपा के लोग इसको राजनीतिक रूपरेखा देने का प्रयास ना करें, झारखंड में अशांति फैलाने का काम ना करें, डेवलपमेंट का काम रोकने का प्रयास ना करें, किसी भी चीज को आड़ में लेकर के मुद्दा बना करके उसको अपना राजनीतिक लाभ लेना इन लोगों का एक मंशा बना हुआ है। आदिवासी भावनाओं का ख्याल, आदिवासी भावनाओं का ख्याल अगर कोई रखता है तो हेमंत सोरेन जी रखते हैं। यही कारण है कि आज पूर्ण बहुमत के साथ ये सत्ता में काबिज है और मुख्यमंत्री के पद पर झारखंड के लोगों ने उन्हें बिठाने का काम किया है। तो झारखंड के लोगों का भी सम्मान का ख्याल माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जरूर रखेंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। और सरना धर्म से जुड़े सभी लोगों का मैं सम्मान करती हूँ और बिल्कुल आदर के साथ में ये कहना चाहती हूँ कि आगे जो भी होगा आपके सम्मान के लिए और सरना धर्म स्थल के सम्मान के लिए इन सरना धर्म की भावनाओं का सम्मान को ध्यान में रखते हुए सारा कार्यक्रम और सारा प्रोग्राम आगे किया जाएगा। जी बहुत। तो जिस तरीके से सरना धर्म को लेके आए और सरना स्थल को लेके हमने एक सार्थक चर्चा की, तो हम भी यही चाहेंगे कि आदिवासियों की अस्मिता बनी रहे, शहर का विकास होता रहे और जो देश में जो प्रगति की जो धारा बह रही है उसमें हमारा राज्य बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। आप आज के लिए बस इतना ही। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।